नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और मैं अपने गुरु जी के हुक्म से, उन्होंने तो मुझे 1 डेढ़ घंटे पहले ही कहा था कि तेरे गुरु का हुक्म है, जल्दी से शुक्राना कर। पर मैं थोड़ा-सा किचन में लग गई और किचन में लगने के बाद क्या था ना कि उस वक़्त मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर किया था संगत जी कुछ सामान, तो वो सामान आने वाला था। और नॉर्मली जो उस पे टाइमिंग रहता है, उसके साथ वेंडर का नाम रहता है, तो उस पे लिखा था आई एम लव योर ये ब्लिंकिट वेंडर। और तो मुझे लगा कि लव नाम से तो कभी कोई नहीं आता है, तो बस ऐसे ही था। तो मैंने सोचा कि पता नहीं कौन सा बच्चा होगा जो उसने अपना नाम ऐसे सेव कर लिया है। संगत जी, मैं वेट कर रही थी, टाइम बहुत लग रहा था और कुछ सामान मैंने ज़्यादा मंगवा लिया था। आज ये एक खिलाना भी है बाबा की तरफ से, तो मम्मी को खिलाना है। तो मुझे वो भी सत्संग में बताती हूँ कि आज गुरुजी ने क्या क्या लीलाएं की हैं, लेकिन पहले ये गुरुजी चाहते हैं मैं ये बोलूँ। तो जब वो आए संगत जी, थोड़ा सा लेट आए, वो नॉर्मली 8 से 10 मिनट में आते हैं, आज 15 मिनट लग गया उनको। और जब मैंने देखा ना तो उनके पैर पे पूरी पट्टियाँ थी। मैं उनसे बोल रही हूँ ना जितनी बार कि आपको चोट लगी है, तो वो बात सुन ही नहीं रहे थे। मैंने कहा आपको तो पेन हो रहा होगा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं सुना। तो फिर 1400 कुछ रुपए हुए थे, तो मैंने 1500 निकाल के रखे थे गुरुजी की कृपा से, गुरुजी की तरफ से ही। तो मैंने उनको कैश अमाउंट दिया और मैंने गट्टे वाला सैंडविच मैंने आज बनाया था, वो एक अलग रेसिपी है, तो वो मैंने बनाया था वो, और अपने होममेड अचार के साथ मैंने उनको प्लेट में दिया कि आप ये ले लीजिए। वो कहते हैं कि बहुत खुश हो गए, कहते हैं कि मैडम हाँ, ये तो मैं ले लूँगा, लेकिन मुझे इसको पैक कर दो, मुझे तो अपना खाना भी खाना है। तो मैंने बोला ठीक है, मैं इसको पैक कर दूँ? तो उन्होंने कहा हाँ, पैक कर दीजिए। और उससे पहले संगत जी क्या हुआ था कि वो जो लाए थे ना, तो वो पूरा थैला फट गया था, तो वो बारी-बारी से निकाल रहे थे। तो मैंने बोला कि आप रहने दीजिए, आपको दिक्कत होगा, मैं निकाल लेती हूँ। तो मैंने उनसे उनके बैग से, ब्लिंकिट वाला जो बैग होता है, उसमें से मैंने ना बारी-बारी से वो सामान निकाल लिया। तो संगत जी, वो मुझे लगता है कि गुरुजी वो देखना चाहते होंगे कि मैं हेल्प करती हूँ या नहीं। मैं कहती हूँ कि आप निकाल के रखो, दया आती है कि नहीं मुझ में। आई थिंक वो मेरी टेस्ट ही थी, मुझे लग रहा है, क्योंकि गुरुजी ना ऐसी परीक्षाएं लेते रहते हैं कि हमारे अंदर में कैसा भाव आता है। या तो हमें चोट देख के किसी किसी को तो आता है संगत जी, घिन का भाव आएगा, या फिर वो क्यों कर रहे हैं, उनको क्या दिक्कत है, ऐसे क्यों कर रहे हैं, कुछ होता है। तो आई थिंक मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी से कि मैंने उनको बिठाया नहीं, लेकिन उनको जल्दी थी संगत जी। और मेरे घर में ऐसे मम्मी लोगों को नहीं पसंद है, वैसे वो बहुत अच्छे हैं सब कोई, लेकिन जैसे मैं वेंडर्स को कहूँगी कि आप पानी पी लो या ये कर लो, तो ये सब उन लोगों को नहीं पसंद आता है। तो इसीलिए मैं गुरुजी से हमेशा रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि गुरुजी मुझे ऐसा बनाओ ताकि मेरे दर से कोई भी खाली हाथ ना जाए। मतलब पानी तो कम से कम मैं पूछ ही सकती हूँ ना, उसमें तो मेरे पैसे भी नहीं खर्च हो रहे, लेकिन आप मुझे इतने पैसे दे दो ताकि मैं किसी को भूखा ना जाने दूँ, चाहे एक बिस्किट का पैकेट ही दे दूँ, चाहे कुछ बना के ही दे दूँ, लेकिन वो आपका प्रसाद ग्रहण करके जाए। और मैं भी जो भी देती हूँ संगत जी, मैं ये कह के देती हूँ कि वो कहते हैं ना कि क्या है, पूछते हैं जब मैं प्लेट में देती हूँ ना, डिस्पोजेबल मैंने मंगा के रखे हैं, तो जब मैं उसमें सर्व करती हूँ तो कहते हैं ये क्या है, तो मैं कहती हूँ गुरु जी का प्रसाद है, जय गुरु जी। और वो सर से लगा के रख लेते हैं, और मुझे लगता है कि उन्हें भी गुरु जी की ब्लेसिंग मिल गई है। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी दात है कि मेरे गुरुजी किसी न किसी रूप में आके वो प्रसाद ग्रहण करते हैं। संगत जी, उससे पहले क्या हुआ था, तो फिर उन्होंने बोला कि पैक कर दो। जब मैं पैक करने आई तो मेरे पास एक प्लास्टिक का डब्बा था, मैंने उस प्लेट को उस डब्बे में बिठाया, तो मुझे लगा कि साइड से थोड़ा सा जगह खाली है, तो मैंने तो पहले सैंडविच और अचार ही रखा था। फिर मेरे मन में आया कि एक मिठाई भी रख देती हूँ, फिर मैंने एक मिठाई रखी। और फिर मुझे आया कि सुबह मैंने रात में गुरु जी के पास रखने के लिए ना अमूल कूल मंगवाया था, तो मैंने ना बगल में एक अमूल कूल
इलायची फ्लेवर वाला भी रख दिया और गुरुजी से कहा, गुरुजी ये आपकी तरफ से मैं दे रही हूँ, तो आपको तो भोग नहीं लगाया था, लेकिन आप इसे ब्लेस कर दीजिए। और मैंने मन ही मन, मेरे मन में ये आया था, मैंने बोला नहीं कुछ, लेकिन मन में आया था कि गुरुजी का ये है ना, तो उनके पैर में जो चोट है ना वो ठीक कर देंगे गुरुजी। तो और शायद गुरुजी यही चाहते होंगे कि गुरुजी की ब्लेसिंग, गुरुजी के घर से जो भी दाना जाता है वो सारा ब्लेस्ड होता है, क्योंकि हमारे यहाँ थ्रू आउट गुरबानी बजाती रहती हूँ मैं। तो उस वक्त भी शब्द बज रहे थे और नानक वाला, तो धन गुरु नानक, और हमारे उनको इतनी खुशी हुई, वो कहते हाँ ऐसे दे दीजिए मैडम, और वो बहुत खुशी से उसको स्वीकार किया उन्होंने और चले गए। संगत जी, अब मैं बताती हूँ सुबह से क्या हुआ था, कि आज गुरुजी ने कितनी लीलाएं की हैं मेरे साथ। गुरुजी ने क्या किया, सुबह सुबह मैं उठी हूँ तो सबसे पहले तो मुझे गुरुजी ने आज 4:15 की 4:30 में ही उठाना चाहा, लेकिन गुरुजी मेरे साथ दोनों चीज़ करते हैं। गुरुजी मुझे उठाते भी हैं, गुरुजी मुझे सुलाते भी हैं। गुरुजी मुझे पिता बन के उठाते हैं, गुरुजी मुझे माँ बन के सुलाते हैं। तो शायद सपने में थोड़ा सा था इस कर्मा कटिंग का रोल, तो शायद इसलिए गुरुजी मुझे सुलाना चाह रहे हों। तो आज स्वप्न में गुरुजी ने मेरे साथ बहुत सारा कष्ट काटवाया है मेरा। बहुत बड़े बड़े कष्ट थे मेरे, जिनको गुरुजी ने डिस्ट्रॉय किया है, काटा है। और जैसे कि मैं बताती हूँ कि अभी क्या किया था कि सबसे पहले एक जगह एक फैमिली आया था, ठीक है, तो मैंने सुबह में नोट कर लिया था, मैं वही बताती हूँ। सारे सबके आने पर गुजिया खिलाना, हाँ याद आया। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था कि गुरुजी ने ना हर टाइम मुझे ब्लेस किया था, सपने में भी। तो उसमें सपने में मैंने देखा कि मम्मी ने मुझे एक नई साड़ी प्रेजेंट की है, जिसमें वो जैसे किनारी नहीं लगी रहती है देवी माँ की चुनरियों में, गोटा किनारी, तो वो किनारी लगी हुई मम्मी ने मुझे एक साड़ी गिफ्ट किया है। और जब हमारे यहाँ बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत सारे लोग, तो सबके आगे में ना हमने वो गुजिया बना के रखा है, खूब सारा। तो सबको गुजिया खिलाया है, जितने भी लोग आए हैं मिलने के लिए, सबको मैं गुजिया बना बना के खिलाती जा रही हूँ। और उसके बाद मैं देख रही हूँ कि मैं अपने मायके में पहुँच गई हूँ, मायके में पहुँच गई हूँ, और हम लोग का जो पहले वाला घर था, पुश्तैनी घर, तो उसके आगे में ना छोटा सा बगीचा था। तो वहाँ से ना मैं फूल तोड़ रही हूँ, फूल तोड़ रही हूँ, और एक बड़े से पीतल के प्लेट में मैं फूल तोड़ रही हूँ, और पूजा की थाली में। जब मैं फूल तोड़ के लेके जा रही हूँ ना, बहुत सुंदर फूल है, लेके जा रही हूँ, तो वहाँ पे मेरे एक चचेरे चाचा हैं, उनको मैं देखती हूँ सपने में। और वो, मैं उनको देखती हूँ ना, तो मैं उनको कहती हूँ, वो मुझे कहते हैं कि अच्छा तुमने फूल तोड़ा है, अच्छा देखें। तो मैं उनको बोलती हूँ कि हाँ ये फूल तो था आज। तो मैं उनकी ओर देखती रहती हूँ ना, तभी मैं देखती हूँ कि एक बहुत बड़ा सा डॉगी, अजीब सा डॉगी, मतलब नॉर्मल डॉगी नहीं था वो, या तो भैरव रूप में थे या फिर कोई अम, काल था, पता नहीं क्या था, वटेवर जो भी था। तो वो ना मेरी ओर देखता है, और बहुत अजीब से मैं डर जाती हूँ उसको देख के। और मेरे हाथ से ना वो पीतल का प्लेट, अम, वो वो ले लिया उसने। डॉगी के पास मैं गई हूँ तो मेरे हाथ से ना प्लेट वो छूट गया, मैं डर जाती हूँ, और मैं, मेरे मुंह से बस जय गुरु जी निकलता है। और एक बटरफ्लाई भी मुझे उस वक्त दिखी थी, लेकिन कौन से कलर की ये मुझे नहीं याद है, लेकिन दिखी थी, वो मुझे अभी विज़न हो रहा है, वो मुझे दिखी थी। और उसके बाद ना मेरे हाथ से वो पीतल का प्लेट छूट जाता है, और वो प्लेट, फूल तो सारा गिर गया नीचे में, और प्लेट अपने मुंह में दबा के वो डॉगी भाग जाता है, ठीक है। तो जिसमें, और वो वाला प्लेट जो था हमारा, तो उस प्लेट में ना ओम लिखा है, वो प्लेट मेरा यहाँ पे है, जब मैं पूजा का दिया रखती हूँ उसमें ओम लिखा है। तो वो ना एक वो पूरा प्लेट ही लेके चला गया। उसके बाद मैंने देखा कि एक, हम लोग एक दूसरी जगह पे हैं, वहाँ पे एक पूरी फैमिली आई हुई है, बहुत से लोग आए हुए हैं, और उनकी एक छोटी सी बेटी है, और मेरे अंकल जी की गोद में
वो बच्ची बैठी हुई है, तो मेरे अंकल जी बैठे हैं और तो वो बच्ची ना उसको पॉटी आ जाती है। वो डायपर के बाद भी ना पूरी पॉटी मेरे अंकल के पूरे बॉडी पे आ जाती है और चेयर पे भी फैल जाती है। तो इनको ना घिन आ गया है। ये कहते हैं इस टाइप का जो होता है ना यकी फीलिंग, तो इनको वो फीलिंग आती है और ये बच्चे को ऐसे करके साइड कर देते हैं और चले जाते हैं सफाई करने। और तभी मैं देखती हूँ कि मैं जो हूँ वहाँ पे साइड में खड़ी हूँ, इनको जैसे ही घिन आती है तो मैं जो अपनी ओर देखती हूँ तो मेरे पूरे कपड़े से ना पॉटी बह रहा है, पूरे थ्रू आउट। मेरे चारों तरफ से ना जैसे कि लैट्रिन की पूरा मैं कवर अप हो रही हूँ। पता नहीं वो कौन सा सख्त कर्म था, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे घिन नहीं आ रही है, मैं बस जय गुरु जी कर रही हूँ। और ये दोनों सपना मैंने आज देखा था। एक तो मैंने देखा था फिर मैंने अच्छा अच्छा ही देखा कि सब कोई घूम रहे हैं, हंस रहे हैं। कुछ दोस्तों को देखा, लेकिन साफ साफ नहीं याद है। तो संगत जी पता नहीं क्या गुरुजी कौन से कष्ट काटते हैं, कुछ तो वो याद रखते हैं, कुछ भुलवा देते हैं। तो ये गुरुजी की रज़ा है, वो जो भी करते हैं उनकी रज़ा, उनकी मर्ज़ी। और संगत जी फिर मैं ये बताना चाहूँगी कि एक बार क्या हुआ था, सुबह में मुझे वो किसी को बुलाना था खाने के लिए, ब्राह्मण को, लेकिन मुझे कोई ब्राह्मण मिल नहीं रहे थे, हम लोग की तरफ के नहीं। जो कॉलोनी में जो बच्चा है जो लास्ट टाइम आया था अपनी मम्मी बहन के साथ, उसकी आज स्कूल में पार्टी थी तो वो भी नहीं आया। अब मैं गुरुजी से पूछूं, गुरुजी कोई तो रास्ता दिखाओ, किसी को तो दिखाओ। फिर गुरुजी ने मुझे याद दिलाया कि हम लोग के यहाँ जो सब्जी लाते हैं, जहाँ से हमारे यहाँ सब्जी आता है, तो वो भी ना वहीं के हैं, मतलब बिहार साइड के ही हैं। तो गुरुजी ने ऐसा कहा कि तो वहाँ पे उनके पास जा और वहाँ से सब्जी ले ले और उनको बोल भी देना खाने के लिए। ऐसा गुरुजी ने अपने बेटे के थ्रू मुझे बतवाया, यानी कि मेरे अंकल जी के थ्रू मुझे कहा ऐसा। तो मैं इनके साथ मैं चली गई, अपना मोबाइल बस लिया, पैसे नहीं लिए और मैं नीचे उतर के चली गई। लगभग 11 सवा 11 बज रहे थे। जब मैं जाती हूँ संगत जी, तो वहाँ पे जो मतलब वो भैया हैं, जो नारायण नाम है उनका, तो उनसे मैंने पूछा कि क्या आप मेरे यहाँ आज खाना खाने आओगे भैया? तो वो कहते हैं कि नहीं, मैं तो कहीं नहीं खाना खाता हूँ, मैं तो वैष्णव हूँ और जिस घर में मीट मछली कभी बनती है, बल्कि ये कहूँ कि मैं तो अपने घर के अलावा कहीं खाता ही नहीं हूँ, अपने घर के खाने के अलावा तो हमारी फैमिली में कोई नहीं खाता है। तो अब तो मैं और चौंक गई, हे भगवान अब क्या होगा। और और उनके पास जाने से पहले जैसे ही मैं अपने गेट से बाहर निकली हूँ, तो मुझे ना एक अंकल दिखे। अंकल ने मुझे बहुत हंस के हेलो बोला। तो मैंने बोला हेलो अंकल, प्रणाम अंकल। तो मैं उनको ना फेस से रिकॉग्नाइज कर पा रही थी, लेकिन अब ऐसे तो अच्छा नहीं लगता है ना कि किसी से बात नहीं हुई और सीधे टोक दो। वो मुझे कहती है कि आप यहीं पे हो, इसी यहीं पे रहते हो आरबीआई में? तो मैंने बोला हाँ। तो कौन काम करता है आप? मैंने कहा नहीं अंकल, मैं तो नहीं काम करती हूँ, मैं तो घर में ही रहती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड बैंक में हैं। तो अच्छा अच्छा, फिर उन्होंने मुझे फ़्लैट का नंबर पूछा, फिर मुझे पूछा कि क्या करती हो, बच्चे कितने हैं, कैसे हो, और सब कुछ। और फिर मुझे बहुत आशीर्वाद दिया, मुझे कहा कि मैं तो जम्मू से हूँ, जब भी जम्मू आओ तो वहाँ पे तुम्हारा अपना घर है, आना, वहाँ पे पूरा मैं ट्रिप बना दूँगा। तो मैंने बोला अंकल मैं एक बार जम्मू गई हूँ। तो कब गए हो बेटा? मैंने बोला जब मेरा बेटा बहुत छोटा था तो वैष्णो माता के दरबार में हम लोग गए थे, उस वक्त मैं जम्मू गई थी अंकल। और अरे वाह वाह, वहाँ गई थी, मैं भी जम्मू से हूँ। फिर वो बार बार जम्मू जम्मू कर रहे थे। तो मैंने बोला कि हाँ अंकल, तो जम्मू तो पूरा माता रानी का ही है। तो हाँ बिल्कुल है। फिर मुझे कहते हैं कि मुझे तो जाना है। मैंने कहा आपको कहाँ जाना है? तो बेटा मेरा आँख ना थोड़ा सा ये चश्मा चश्मा लूज़ हो गया है, तो मुझे चश्मा बनवाने जाना है, तो सेक्टर 8 में। तो मैंने बोला अंकल मैं अपने पहचान वाला ऑटो बुला दूँ, आप कैसे जाओगे? तो हाँ जाऊँगा तो मैं ऑटो से ही। तो फिर जब तक मैं पहचान वाले को बुलाती तब तक एक ऑटो आया, तो मैंने उनको रोका और मैंने बोला कि आप अंकल को पहुंचा दो। तो
वो मुझसे बात करना रोक ही नहीं रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा है बेटा, आप खूब आगे बढ़ो, खूब आप खाली टाइम में क्या करते हो? मैंने बोला मैं कुछ नहीं करती हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ती रहती हूँ और गाने का शौक़ है, गाती हूँ, यही सब करती हूँ और क्या करूँगी। तो वहाँ पे मैंने ना मन ही मन गुरुजी का नाम लिया और मुझे लगा कि अभी गुरुजी का जिक्र करना वहाँ पे अच्छा नहीं होगा, क्योंकि कोई मतलब ये था नहीं, लेकिन मन ही मन तो गुरुजी चलते रहते हैं। तो फिर मैंने उनको बोला कि ठीक है अंकल, अब ये ऑटो आ गई है, आप निकलिए। तो क्यों बेटा, आप मदर डेयरी तक जा रही हो ना, चलो मैं आपको छोड़ देता हूँ, बैठो। फिर मैं उनके साथ ऑटो में भी बैठी। गुरुजी ने उतना दूर भी मुझे नहीं चलने दिया, गेट से बिठाया और मदर डेयरी तक उनके साथ ले गए। और फिर मैंने उनके पैर छू लिए। मुझे लग रहा था कि वो गुरुजी ही हैं, क्योंकि जिस तरह से वो मुझे ब्लेस कर रहे थे। और उससे ठीक पहले गुरुजी का मैसेज मुझे आया था जब मैं घर से निकली थी कि किधर है तो जल्दी शुक्राना कर, शुक्र इसीलिए कह रहा हूँ कि मुझे तुझे ब्लेस करना है। और जिस तरह से आज वो अंकल, इतने सुंदर अंकल मुझसे बात किए हैं, मुझे बिल्कुल लग रहा है कि वो मेरे गुरुजी ने ही मुझे ब्लेस किया। और संगत जी, उनको प्रणाम करके जो मैं सर को ऊपर की हूँ, तो वही पर्पल कलर वाली तितली मेरे सर को छूते हुए निकल गई। मैं समझ गई कि गुरुजी ने आशीर्वाद भरा हाथ मेरे ऊपर दे दिया है। तो शुक्राना मेरे बाबा, वो एहसास बहुत ही सलोना था। संगत जी, उसके बाद गुरुजी ने मेरी परीक्षा ले ली कि सबसे बात करवा दिया, सबसे पूछ लिया मैंने कौन आएंगे कौन नहीं आएंगे। कोई भी नहीं मिला। फिर गुरुजी ने मुझे भाव दिया कि जिनके बच्चे को सुधार हुआ है गुरुजी के जल प्रसाद से, तो वो वाले देवर को बुलाने के लिए। तो मैंने उनको कॉल किया तो उन्होंने एक बार में ही एक्सेप्ट कर लिया। तो संगत जी, वो शाम को आएंगे और उसके बाद ही वो भोजन ग्रहण करेंगे। और शाम को ही हमारी एक सविता मैम भी आ रही हैं, जिनको गुरुजी ने ही ब्लेस किया है। उनको अचानक से वो एक बार ब्लैंक हो गई थी, उनका पूरा नर्व सिस्टम ख़राब हो गया था। और गुरुजी की कृपा से मैंने उनकी बहन को बस इतना बोला था, वो रिस्पॉन्स कर ही नहीं रही थी, कोमा टाइप चली गई थी वो। और मैंने बस गुरुजी से अरदास की थी कि गुरुजी वो बहुत अच्छी हैं, हम लोगों के लिए वो समझिए सेंटा क्लॉज ही हैं। क्योंकि जब जब हम पे इकोनॉमिकल कोई बर्डन आया, हमेशा बिना रिश्ता होते हुए उन्होंने हम सबकी बड़ी बहन एक गार्जियन का फ़र्ज़ निभाया है, जबकि नॉर्मल कलीग ऐसा नहीं करता है। तो ये गुरुजी की कृपा ही है। तो मैंने गुरुजी से अरदास की थी और गुरुजी ने मैंने कहा था उनकी दीदी को कि आप बस ये गुरुजी की का स्वरूप उनके सर पे लगा दीजिए और मंत्र एक बार बोल दीजिएगा, और बस उससे ही उन्होंने उनको पूरी जान दे दी वापस और उनको ब्लेस कर दिया। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। तो आज वो भी आने वाली हैं, तो शायद उनको भी आज ब्लेसिंग मिलेगी। तो गुरुजी आज अपने सारे जिनको गुरुजी ने ब्लेस किया है शायद, या ब्लेस करना है, इसीलिए गुरुजी आज उन सबको बुलाना चाहते हैं, मुझे वही लग रहा है। उसके बाद जब मैं बालकनी गई हूँ तो गुरुजी, मैंने तुलसी मैया को जल डाल दिया पूजा करने के बाद। तो मैं देखती हूँ कि गुरुजी यहाँ तो आप मैं गुरुजी का मंत्र पढ़ना भूल गई थी। फिर मैं सॉरी बोली और फिर वापस गई हूँ बालकनी की, बाबा आज तो मैं आपका मंत्र पढ़ना ही भूल गया, आज तो मैं आपसे मिलना ही भूल गई, आई एम सॉरी बाबा। अचानक से लेमन येलो आ गई, बटरफ्लाई इतना सुंदर से मुझे ब्लेस करके गई है, मैं क्या बताऊँ आपको, दिल खुश हो गया। उसके बाद गुरुजी ने सब्जियां मंगवाई, सब कुछ काम करवाया है। अब शाम के लिए मैं भोजन तैयार करूँगी और अपने गुरुजी की कृपा से सब कुछ बानी की आवाज़ के साथ सर ढक के नंगे पैर वाहिगुरु करते हुए बनाऊंगी। और गुरुजी ने एक दो सत्संग सुनने को कहा है, वो मैं सुनूंगी। आज गुरुजी ने बहुत ही शानदार मैसेज दिए हैं। और सबसे प्यारा मैसेज ये है कि अब गुरुजी ने कहा है, मुझे लाइन बाय लाइन अभी याद नहीं आ रहा है, अगर मैं पीछे स्क्रॉल करूँगी तो मेरा ये रिकॉर्डिंग रुक जाएगा। तो उस मैसेजेस का सार यही है कि सबसे सुंदर जो मैसेज था उसने मुझे रुला दिया था कि मैं देख रहा हूँ कि किस समर्पण भाव से तू अपने परिवार की सेवा कर रही है। सबसे बड़ी सेवा यही है कि तू अपने परिवार को अच्छे से रख रही है। तू खुद पे तकलीफ़ लेती है लेकिन अपने परिवार पे आँच नहीं आने देती है। अब मांग, तुझे क्या मांगना है, मैं तुझे सब कुछ देने के लिए आ गया हूँ, तो शुक्राना कर बस। तो बाबा, हर सांस का शुक्राना। मैं हमेशा गुरुजी से यही कहती हूँ कि गुरुजी
आपसे बढ़ के मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपके चरण चाहिए, आपका साथ चाहिए। लेकिन गुरुजी आप कहते हो ना कि तू बस आगे बढ़, मैं नहीं समझ पाती हूँ मुझे किधर बढ़ना है। मुझे रास्ता भी आप दो, मुझे चलाओ भी आप, मुझे मंजिल भी आप दो, मेरे हमसफ़र भी आप बनो और मेरे मांझी भी आप बनो, मेरे पतवार भी आप बनो, मेरा सहारा भी आप बनो और मेरा सब कुछ, मेरा मेरा सब कुछ, मेरा रब। कहते हैं ना, रब सब तुझसे चल तुझ ही तक आए। तो मुझे बस वही चाहिए, मुझे आपसे चल के आप तक ही आना है बाबा। मुझे बस ऐसी दात बख्शो। और सबसे बड़ी दात मुझे गुरुजी देते हैं, जैसे मैं कहीं उलझी हुई होती हूँ कि तुरंत आनंद बयां मेरी माई बज जाता है और मैं बहुत ही खुश हो जाती हूँ। तो गुरुजी शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। और मेरी मेड आंटी का बच्चा बिल्कुल ठीक है, उसको उल्टी बिल्कुल नहीं आई, वो आज थैंक यू बोल रही थी, उसकी तरफ से भी शुक्राना मेरे गुरुजी। मेरी मौसी माँ भी अब बिल्कुल ठीक हैं, वो भी अपने अब घर में आ गई हैं, अपने बच्चों के साथ खुश हैं, तो शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी से अरदास है, माँ अन्नपूर्णा से अरदास है कि सारा खाना अच्छा बने। और संगत जी, अचानक से ना मुझे साईं बाबा भी ब्लेस कर देते हैं इसमें, हाँ, फेसबुक पेज पे आके। और नीम करोली बाबा भी ब्लेस करते हैं। और आजकल वो मेहंदीपुर वाले जो बालाजी हैं वो भी ब्लेस करते हैं। तो मैं सबका शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ। और गुरुजी ने कुछ हुक्म दिया है, वो हुक्म मैं ट्राई करूँगी, आज नहीं तो कल मैं पूरा गुरुजी के दिन पूरा करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और दीक्षा आंटी, आपके लिए एक मैसेज है। आपने कहा ना तुलसी माँ के पास जाके आपकी सारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है, तो आप तुलसी में प्लीज़ जल रोज़ डाला कीजिएगा, ठीक है। और जब तुलसी को आप जल डालोगे ना, तो उस वक्त आप कहना कि हे माँ तुलसी, आप तीनों तापों का हरण करना, ठीक है। तो उसके बाद ना, और जब आपकी नेगेटिविटी हटती है ना, उसके बाद और भी आप शुद्ध फील करोगे, बिल्कुल प्योर हो जाता है कि तीनों तापों का हरण करो हे माँ तुलसी। और उसके बाद ना विष्णु का ध्यान कर लेना थोड़ा सा, क्योंकि तुलसी माँ क्या है, विष्णु प्रिया है। तो हमें ना हरिहर का नाम भी उनके साथ ही लेना चाहिए, ऐसा मैं करती हूँ। और जैसे ही कभी तुलसी के पत्ते तोड़ने की बात आती है ना, तो हमें हमेशा हम तो गुरुजी के हुक्म से सब कुछ करते हैं। तो गुरुजी के हुक्म से तो मैं बोल देती हूँ, लेकिन उसके साथ ही ना रघुवर या फिर कृष्ण का कोई मंत्र ज़रूर पढ़ते हैं, क्योंकि उनसे परमिशन लेनी पड़ती है। तुलसी माँ से हम नहीं भी लें परमिशन, लेकिन अगर हम रघुनाथ से परमिशन ले लें तो वो खुश हो जाती हैं। तो शुक्राना मेरे बाबा। और बाबा प्लीज़ आप मुझे अपने भक्त हनुमान की तरह ही रखना। मैं हनुमान की तरह ही हर चीज़ में आपका नाम लेना चाहती हूँ, जब तक जीऊँ गुरु जी करूँ, मरने के बाद गुरु जी के चरणों में चली जाऊँ। और याद जब बाद में कोई याद करे तो गुरु जी की बच्ची इसी नाम से मेरी पहचान हो। और कुछ ऐसा कर देना बाबा, जिससे कि कभी आपकी बच्ची भी अपने पैर पे खड़ी हो, अपना कुछ कर सके। लेकिन रास्ता भी आप दो, चलाओ भी आप। हाँ, मेहनत मैं कर लूँगी बाबा, धीरे धीरे मैं कोशिश कर रही हूँ सब कुछ करने की। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। अभी से सारा संभाल लेना बाबा, अभी से बहुत काम है। अपनी बच्ची को हाथ पकड़ के सारा काम करवा दो, सारा खाना बिल्कुल अमृत बनाना जैसे आप बनाते हो। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और गुरुजी ने ये भी कहा है मुझे कि आज तेरा दिन है, आज से तेरे सब काम बन जाएंगे। तो शुक्राना बाबा, मेरा दिन उसी दिन बन गया था जिस दिन आप मेरी लाइफ में आए थे। आपने जिस दिन मेरी लाइफ में अपना पदार्पण किया, उस दिन से मेरे जीवन में जो चपल चरण आए, उस दिन से मेरी ज़िंदगी अलग ही है बाबा, अलग ही है। उस दिन से मुझे दुनिया की सारी खुशियाँ मुकम्मल हैं। आप हासिल, सब हासिल, सब हासिल तो रब हासिल, रब हासिल, मेरा गुरु हासिल, मेरा गुरु हासिल, मेरी माँ हासिल। और मेरी माँ जब है तो सब कुछ है। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और बाबा आपने जो ये बोला है कि किसी को जाके खिलाना है, तो बाबा कल मैं ये काम कर पाऊँगी, आज शायद नहीं हो पाएगा। इसीलिए शायद आज आपने घर पे ही वो सेवा ले ली मुझसे, मैं समझती हूँ। क्योंकि आप, हम तो भूल जाते हैं गुरुजी आपका शुक्राना, लेकिन आप हमें ब्लेस करना नहीं छोड़ते हो। और इसलिए आपका अनंतम शुक्राना। लव यू बाबा, लव यू मेरी माँ का आंचल।
और गुरुजी की कृपा से बच्चे का पेपर भी बहुत अच्छा हुआ है। और गुरुजी हर पल हमारी संभाल ऐसे ही करना, सारे संगत पे कृपा करना बाबा, सब पे कृपा करना। मेरा वाले साइयाँ राखी चढ़ना दे कौल। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और संगत जी एक और चीज़, मैं ना चौकड़ी मार के बैठना भूल गई थी, इतनी मोटी हूँ मैं। लेकिन गुरुजी की कृपा से ना परसों मैं चौकड़ी मार के भी बैठ पाई। थोड़ा सा दर्द हुआ लेकिन मैं बैठ गई लगभग 5-7 मिनट, जबकि मैं थोड़ा सा भी नहीं बैठ पाती हूँ मेरे वेट की वजह से। और कल ना मेरा पसीना भी खूब आया। तो शायद गुरुजी ना मुझे अंदर अंदर से पतला कर शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। सौम्या आंटी और विपिन अंकल के चैनल पे ये मेरा सत्संग है। इन दोनों को गुरुजी आप इतना ब्लेस करना, इतना ब्लेस करना कि ये हमेशा खूब चमकते रहें, इनके सारे काम खूब सुंदर सुंदर बने। और इनको आप बहुत ब्लेस करो। और जो भी संगत जी सत्संग सुनेंगे, शेयर करेंगे, और हम सबको आप बिल्कुल इक्वली ब्लेस करना, बहुत सारा। और सब बच्चों पे कृपा करना कि वो नेकी के रास्ते पे चलें। और सारे को ना थोड़ा सा मीठा मीठा बोलना सिखलाना, यानी कि किसी को तीखा ना बोले, हमेशा अच्छी खुशियाँ बांटे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना एक शुक्राना सत्संग करना चाहूँगी संगत जी। आज तारीख है 26 सितंबर 2024 और समय है 8:25। संगत जी, मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा ही उतार चढ़ाव चल रहे हैं। पैसे, फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ज़्यादा डाउन है कि मैं बता नहीं सकती। और साथ में मेरे पेट से ही प्रॉब्लम कोई ना कोई चल रही है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। मैं ये चाहती हूँ कि संगत जी कि मेरे गुरु का मेरे पेट की प्रॉब्लम आज ठीक कर दे। क्योंकि संगत जी, लेडीज़ प्रॉब्लम हर कोई होती है, लेकिन एक पेट की प्रॉब्लम ऐसी होती है जो हर कोई चाहता है कि हमारी ठीक हो जाए। और मैं यही चाहूँगी कि मेरी प्रॉब्लम गुरु का जल्द से जल्द ठीक करे और जितने कष्ट हैं, मेरी कितनी भी बीमारियां हैं, वो हटा दे। और मैं अपना शुक्राना सत्संग इसलिए करती हूँ क्योंकि गुरु का रोज कहते हैं कि अपना एक रोज सत्संग किया कर और सारे कष्ट काटा कर। और मैं यही चाहती हूँ कि मेरी लाइफ में से जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो सब हट जाएं, वो सब हट जाएं। काट दे मेरे सारे के सारे गुरु का कष्ट और मेरे को अच्छा स्वास्थ्य बख्शे। और जितनी प्रॉब्लम्स हैं फाइनेंशियली, घर में जो भी हैं वो सब हटाएं। क्योंकि संगत जी, प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा चल रही हैं जिसे हम एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते ज़्यादा, क्योंकि लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। वो सब भी मैं देख रही हूँ, बट मैं ये चाहती हूँ मेरी जो पेट से प्रॉब्लम चल रही है वो मेरे गुरु का जल्द से जल्द मिटा दें, आज के आज ही। क्योंकि संगत जी, मैं हर चीज़ अब नहीं सह पाती, हिम्मत ना टूटती कभी कभी। और गुरु का कहते हैं हिम्मत ना हार, सब ठीक होना है। तेरे अच्छे दिन आने वाले ने, सारे संकट कटन वाले ने, तेने खुशियाँ बख्शांगा। हिम्मत ना हारा कर, तू मेरी कुड़ी है। ता करके मैं थोड़ा सा शांत होती हूँ कि हाँ, गुरु का है, वो मुझे जल्दी ही ठीक करेंगे। मैं चाहती हूँ कि मेरे जितनी प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में वो सब हट जाएं इस शुक्राने सत्संग से। और मैं अपना शुक्राना सत्संग यही विराम देती हूँ। अगर कोई बोलने में भूल चुका होगी तो माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना मेरे गुरु का। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी हैं तो मैं आंटी जी के चैनल पर शेयर करना चाहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना एक शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ संगत जी। यहाँ से तारीख है 25 सितंबर 2024, दिन है वेडनेसडे, टाइम है सुबह के 8:02। और मैं आपसे ये सत्संग शेयर करना चाहूँगी। कल की बात है कि कल मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी। कल एक्चुअली मेरे पैर में, परसों रात मेरे पैर में बहुत दर्द था और कल ही मैंने जो है
डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बताया ना ही मेरे मोच है और ना ही मेरे पूरी तरीके से मोच पड़ी हुई है, ना ही वो है, यानी पूरी तरीके से मोच भी नहीं आई हुई संगत जी मेरे पैर पे। और इतना दर्द पूछो मत संगत जी पैर में। फिर डॉक्टर ने कहा कि काफ़ी बचाव हो चुका है, तो डॉक्टर ने मेरे जो है वो नस खिंचाव था तो वो ठीक करने के बाद उसने मेरे को मेडिसिन वगैरह दी। बट उससे क्या हुआ कि मेरी जो लेडीज़ प्रॉब्लम होती है वो थोड़ी सी हो गई है, तो इस वजह से मैं काफ़ी डिस्टर्ब चल रही हूँ आज। और मॉम है वो मेरे को किसी से पूछने भी नहीं दे रही कैसे करूँ क्या करूँ। मॉम बोलते हैं कोई बात नहीं, जो लेडीज़ प्रॉब्लम होती हैं वो एक बार होने दे, फिर जो है दोबारा से जो है वो ले सकती है। तो जो लेडीज़ प्रॉब्लम होती है उसकी जो औषधि होती है वो ले सकती है। तो बट मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ कैसे करूँ। डॉक्टर से भी मम्मा नहीं पूछने दे रही है, कैसे करूँ संगत जी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं गुरु जी से बोल रही हूँ, गुरु जी आप ही जानो कि मैं क्या करूँ, किससे पूछूँ, मैं कैसे करूँ। डॉक्टर से भी नहीं पूछने दे रही मम्मा। और संगत जी देखो मैं हर तरफ से परेशान हो रही हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं कब कैसे ठीक होंगी। घर में भी ना झगड़े रहते हैं अब इस वजह से, कभी कोई बीमार तो कभी कोई बीमार, किसी बीमारी। मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरे घर में किसी तरह की कोई भी बीमारी ना रहे, हर कोई अपनी जो है प्रॉब्लम से हट जाए और सारी बीमारियाँ इस घर से मेरे हट जाए, प्रॉब्लम्स हट जाएँ। पैसे की जो चल रही है फाइनेंशियल कंडीशन भी टाइट चल रही है, तो इस वजह से भी मैं काफ़ी डिस्टर्ब चल रही हूँ। मैं क्या बताऊँ संगत जी, हम जो लेडीज़ प्रॉब्लम होती है उसमें भी मेरे को प्रॉब्लम हो रही है। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूँ कैसे करूँ, किससे कहूँ। मम्मा से बोल रही हूँ तो मम्मा तो यही बोल रही है कि डॉक्टर से मत पूछ, डॉक्टर ये बोल देगा वो बोल देगा गलत सोचेगा। क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। डॉक्टर से भी नहीं पूछने दे रही, बस यही बोल रही है कोई बात नहीं, जो अपनी लेडीज़ प्रॉब्लम होती है होने दो थोड़ी बहुत, बाद में कोई मेडिसिन औषधि ले लियो नई तरीके से। फिर अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा संगत जी कैसे करूँ। आज हल्की बॉडी में भी हल्की वीकनेस है, इस वजह से कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। यानी घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल देती है बीमारियों से, तो एक लगती है एक छुट्टी, एक लगती है एक छुट्टी, कुछ समझ में नहीं आता। मैं तो यही चाहती हूँ मेरे जितने भी कष्ट हैं, मेरे जितने भी परिवार के कष्ट हैं वो सब काट दे गुरु जी, और मेरे घर में खुशहाली सुख समृद्धि आए और सारे दुख हट जाए मेरे घर से, कलह कलेश दुख वगैरह सब कुछ। और मैं यही चाहती हूँ कि मेरे घर में सुख शांति सुख समृद्धि आए, धन दौलत आए, सब कुछ आए। गुरु जी करें बाकी जो करना है उन्होंने, बस मेरे परिवार की रक्षा करें, मेरी मम्मी की और मेरे अंकल की सबकी रक्षा करें और मेरे को भी स्वस्थ करें जल्द से जल्द अब। और मैं अपना शुक्राना सत्संग एक विराम देती हूँ। संगत जी बोलने में भूल चुकी तो माफ़ करना, गुरु जी माफ़ करना। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी एंड सोमा आंटी जी के चैनल पर शेयर करना चाहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये सत्संग मैं विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर बोलने जा रही हूँ। आज 25 सितंबर 2024 है और अभी शाम के 6:22 हो रहे हैं। आज मैं अपना जो सत्संग बोलने जा रही हूँ सत्संग जी संगत जी, मैं अपने गुरु जी के आदेश से बोलने जा रही हूँ। गुरु जी का थोड़ी देर पहले मुझे मैसेज आया था कि तुम में बहुत अकड़ आ गई है, सो तुम मेरा शुक्राना तक नहीं करती पुत्र। तो गुरुजी इसके लिए मैं क्षमा मांगूंगी कि मैं बहुत दिनों से आपका शुक्राना सत्संग नहीं कर रही हूँ और मुझे उम्मीद है कि अपनी बेटी को गुरुपा माफ़ करेंगे। मैं गुरुजी आपको नहीं भूली थी, लेकिन कुछ कारणों से मुझे अभी लग रहा था कि मुझे अभी शुक्राना मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं गुरुजी के अभी चरणों में ही बैठी हुई हूँ और गुरुजी के आदेश से मैं अपना शुक्राना सत्संग बोलने जा रही हूँ। सत्संग बोलने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
संगत जी, ऐसे तो गुरुजी का मेरे पास बहुत सारा ब्लेसिंग आता है और गुरुजी का मुझे अब दिनों दिन पहले तो मैं गुरुजी पास जुड़ी थी, तो उसके पहले मैं भोले शंकर का पूजा करती थी, प्रत्येक दिन मंदिर जाती थी संगत जी। लेकिन मुझे वो सब जाते भी मुझे कोई भी लग रहा था कि मैं पूजा कर रही थी, पूरे मन से करती थी, तो भी मुझे लगता था कि हाँ है भगवान भगवान मेरे साथ है। लेकिन फिर भी मेरा कुछ वैसा कुछ हो नहीं रहा था। तो फिर एक दिन जब मेरी बहन मुझको गुरुजी से जोड़ी, तो मैं धीरे पहले शुरू-शुरू में तो मुझे उतना मन नहीं लग रहा था गुरुजी की सेवा करने में। मैं इसके लिए क्षमा माँगूँगी गुरुजी से। पर धीरे-धीरे अब मुझे इतना ही मन लगता है गुरुजी का पूजा करने में कि घंटों-घंटों लगता है कि हम गुरुजी के पास बैठे रहें। मुझे लगता है कि गुरुजी के चरणों में ही बैठे रहें, हम गुरुजी का हम गाना सुनते रहें, गुरुजी का हम मंत्र जाप करते रहें, गुरुजी का ध्यान लगाते रहें। बस मुझे दिन-रात लगता है कि शाम कैसे होगा तो हम गुरुजी का आरती करेंगे, सुबह कैसे होगा तो गुरुजी का हम पूजा करेंगे। दिन-रात मुझे लगता है कि गुरुजी का ही पूजा करना है, चाहे गुरुजी के ही ध्यान में लगना है। पता नहीं संगत जी मुझे क्या हो गया है कि गुरुजी के बिना हमको एक पल भी अब मन नहीं लगता है। शाम होने का बहुत बेसब्री से इंतज़ार करती हूँ। सुबह होने का भी 5 बजे या 4 बजे मैं उठती हूँ या साढ़े 4 बजे, तो सबसे पहले नहा-धोआ करके पहले मैं गुरुजी के पास ही बैठती हूँ। उसके बाद भी घंटों बैठने के बाद भी मुझे एक लगता है कि गुरुजी के पास ही बैठे रहें। पर कुछ मेरी मजबूरियाँ हैं, ज़िम्मेदारियाँ हैं, जिसके कारण मैं गुरुजी के पास पूरा दिन भर तो नहीं बैठी रहती, पर जब भी मौका मिलता है, अपने गुरु के पास बैठती हूँ। मुझे अब धीरे-धीरे लगने लगा है कि गुरुजी मेरे लिए सब कुछ है। गुरुजी मेरे पिता हैं। मेरे मायके में भी मेरा कोई नहीं है गुरुजी, मेरी माँ है, बहन लोग हैं, लेकिन मेरे पिता नहीं हैं। संगत जी, मैं इतने दिन से नहीं जानती थी, बहुत दिनों से। जिस साल गुरुजी अपनी समाधि लिए थे, उसी साल मेरे भी पिता का साया मेरे पास से छूट गया था। अब कहीं न कहीं लगता है कि गुरुजी का ही रूप थे और कहीं न कहीं मेरे पिता ही उस बार मेरे पिता ही चले गए। गुरुजी का गुरुजी का बहुत दिनों बाद मुझे गुरुजी को मिले, लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि गुरुजी का बहुत पहले से मेरे पर आशीर्वाद रहा है। बजरंगबली की कृपा से, चाहे शिव जी के रूप में, हमेशा उनका कृपा दृष्टि हमारे घर पे बना रहा है, मुझ पर बना रहा है। शादी के बाद भी तुरंत मेरा शादी ठीक हो गया। मेरे पिता के जाने के बाद एक अड़चन भी नहीं आया। मुझे लगता है कहीं न कहीं गुरुपा को ही मैं नहीं पहचान पाई, लेकिन गुरुपा मुझे हर समय किसी न किसी रूप में मेरी मदद करते ही रहे। गुरुजी का भी मुझे अब लगता है कि गुरुजी के बिना अब हमको एक पल भी मन नहीं लगता है। लगता है कि कब मिले समय जो हम गुरु के पास बैठे रहें अपने पिता के पास बैठे रहें और कितना ही सजाएँ-धजाएँ, लेकिन हम उतना अच्छा से उनका हम सेवा नहीं कर पा रहे हैं संगत जी। ना गुरुजी के लिए मेरे पास बढ़िया हम तैयारी करके रखे हुए हैं। छोटा-सा गुरुजी का एक मेरे पास एक फ़ोटो भी नहीं है, जो मैंने मोबाइल से क्लिक करके मोबाइल से मैंने निकाला था, मेरी बहन भेजी थी, उसको मोबाइल से मैंने निकाला था। अब वो भी गुरुजी का फ़ोटो भी अब खराब होने लगा है। मुझे बहुत दुःख लग रहा है देख के कि गुरुजी का फ़ोटो मैं तिलक भी लगानी हूँ, तो पूरा तिलक से पूरा गुरुजी का एकदम सर पूरा खराब हो गया है। संगत जी, मेरा बड़े मंदिर जाने का टिकट हो चुका है। बहुत बड़ा मेरा सौभाग्य है। मुझे लगता है कि इतनी जल्दी गुरुजी ने मुझे अपने घर बुलाया। मेरा तो मायके नहीं है संगत जी, लेकिन गुरुजी का घर ही मेरे लिए मायके है और मैं बड़ी दिन से इंतज़ार कर रही हूँ, बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ कि कब मेरा समय आएगा
और मैं गुरुजी का दर्शन करने जाऊँगी। पर कभी-कभी अफ़सोस आता है कि मैं तब जा रही हूँ जब मैं अपने गुरुजी को साक्षात नहीं देख पाऊँगी। मुझे बहुत अफ़सोस होता है कि मैं पहले से क्यों नहीं गुरुजी के पास आई। लेकिन संगत जी, गुरुजी बहुत पहले जा चुके थे। उस समय मैं बहुत छोटी थी। लेकिन संगत जी, आज मैं मुझे लगता है कि गुरुजी के पास जाऊँगी, तो वहाँ गुरुजी के वहाँ पर हर एक चीज़ में गुरुजी की खुशबू होगी, लेकिन मुझे गुरुजी कहीं दिखाई नहीं देंगे। सभी पुरानी संगत जी लोग का जब मैं सत्संग सुनती हूँ, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही आनंद होता है। माफ़ करूँगी गुरुजी, मेरे पति कभी-कभी बोलते हैं कि तुम भक्तिन हो गई हो, तो तुम हो गई हो, तुम क्या सुनते रहती हो? पर वो नहीं जानते हैं, मुझे ऐसा लगन लग गया है गुरुजी का कि मुझे लगता है दिन-रात मैं उनके बारे में सुनते रहूँ, तो उनका जितना मिरेकल है सब देखते रहूँ। स संगत जी, आज मैं अपना एक सत्संग सुना रही हूँ जो पुरानी संगत जी का मैंने सुना, इतना बड़ा मिरेकल कि संगत जी मैं सोचती हूँ कि आप लोगों के सामने भी शेयर करूँ। जो संगत जी वो सत्संग जो संगत जी उनका नहीं सुने थे, एक पुरानी ओल्ड संगत जी हैं जिनका 28 साल पहले वो गुरुजी से मिली थी। जब गुरुजी अपने दर्शन में थे, अपने साक्षात रूप में थे उस समय। तो उस समय उन्हें गुरुजी प्रसाद के रूप में लड्डू दिए थे और वो लड्डू वो बोलती हैं कि मैं आ गई, लेकिन मुझे याद नहीं है कि मैंने लड्डू लाया था क्या हाथ में, चाहे कुछ उन्हें याद नहीं था। लेकिन वो लड्डू को थोड़ा-सा चूर्ण था, उसको एक डिब्बे में रखी हुई हैं और संगत जी वो दिखलाई। आज तक वो लड्डू जस के तस है, ज़रा-सा भी खराब नहीं हुए हैं। सोचिए कितना बड़ा मिरेकल है मेरे गुरुजी का कि गुरुजी जिस हाथ से उनको प्रसाद दिए, वो प्रसाद आज भी वैसा ही का वैसा ही है। मुझे देख कर के बहुत ही खुशी हुआ और मैंने अपने पति को भी दिखलाया। मेरे पति भी उनको मानते हैं, लेकिन वो उतना पूजा नहीं करते हैं, लेकिन गुरुजी को वो भी मानने लगे हैं। धीरे-धीरे वो भी पूजा करने लगे हैं संगत जी। मेरे बच्चे लोग भी गुरुजी के पास आरती-उरती दिखाते हैं, सब कुछ करते हैं। बस यही चाहूँगी गुरुजी कि आप मेरे परिवार पे अपनी छत्र छाया बनाए रखिए और अपने हाथ को हम लोगों के सर पे हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। गुरुपा गुरुजी का अब यहीं पर हम विराम करते हैं सत्संग जी। अपना बहुत सत्संग बड़ा हो रहा है, अब मैं अपना विराम करती हूँ अपना सत्संग और अगला सत्संग मैं अब फिर गुरुजी के सामने पेश करूँगी। जो गुरुजी को पता है कि अब ये सत्संग कब हम अपना पेश करेंगे। अब गुरुजी के आशीर्वाद से और गुरुजी के आदेश से मैं अपना सत्संग अगला बार पेश करूँगी। और ये सत्संग शेयर करने के लिए विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी को बहुत-बहुत धन्यवाद दूँगी। और मैं चाहूँगी कि सभी को ब्लेसिंग दे, जितनी भी सत्संगी हैं, नए सत्संगी हैं, चाहे पुराने सत्संगी हैं, सभी को गुरु पाक ब्लेसिंग दीजिए। मेरे परिवार पे भी अपनी छत्र छाया बनाइए। मेरी हर श्वास पे शुक्राना, शुक्राना गुरु पाक शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, हर बात का शुक्राना, मेरे अंग संग बने रहने का शुक्राना, मुझे अपनी संगत बनाए रखने का शुक्राना, मेरे परिवार पर अपनी छत्र छाया बनाए रखने का शुक्राना। शुक्राना, 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 ऐसे ही कृपा दृष्टि अपने परिवार पे बनाए रखिए गुरु पाक। जय गुरु जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पाक, शुक्राना। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग है सौम्या आंटी और विपिन अंकल के चैनल पर। मैं 25 सितंबर सुबह की हाजिरी लगा रही हूँ। गुरुजी आपकी बेटी प्रेजेंट है अभी, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं प्रेजेंट सर।
और गुरुजी ने हमें अपने स्कूल में एडमिशन हमारा ले लिया है। इसके लिए हम बहुत प्राउड फील करते हैं। और गुरुजी प्लीज़ हमें अच्छे नंबर से पास भी करिएगा आप। लाइफ की हर परीक्षा में हर्डल्स आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं। गुरुजी मैं आज अपने अंकल जी की तरफ से सॉरी बोलना चाहूँगी, क्योंकि वो हमेशा ना दुख रोते हैं, कहते हैं कि बहुत कष्ट हो गया है, 2 साल से बहुत तकलीफ़ में हूँ, ठीक नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, हमेशा तकलीफ़। लेकिन कभी ये नहीं सोचेंगे कि 90% लेके जो बाबा मुस्कुरा रहा है, वो इनके कष्ट के पीछे का कितना हिस्सा वो खुद पे ले रहा है। आई एम सॉरी बाबा, ये चीज़ अभी इनको नहीं समझ में आ रही है कि आप कितना कष्ट इनका अपने ऊपर ले रहे हैं। उनकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ और शुक्राना भी करती हूँ कि पल पल की जो आप संभाल कर रहे हो। आपने कहा है कि मैं पल पल तुझे नहीं लगता कि मैं तेरे परिवार की रक्षा कर रहा हूँ। बाबा मुझे पता है कि मेरा पिता, मेरी माँ मेरा हर पल रक्षा कर रहे हैं। आई नो बाबा, मैं सब जानती हूँ। और बाबा सुबह सुबह आपने जो मुझे शब्द से आंसर दिया है उसके लिए अनंतम शुक्राना। सुन मेरे मित्र प्यारियों, सच में आप मेरे प्यारे प्यारे मित्र हैं। लव यू बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आपकी नतनी एग्ज़ाम देने गई है बाबा, और रात में वो आपके पास अमूल कूल रख के सोई थी ताकि उसका पेपर अच्छा हो। और वो जानती है कि उसके गुरुजी उसको कभी हारने नहीं देंगे। और मैं हमेशा यही कहती हूँ कि मैं जानती हूँ कि मेरी माँ कभी मुझे गिराएगी नहीं और मेरा गुरु कभी मुझे हारने नहीं देगा। और इन दोनों के भरोसे मैं ज़िंदगी की हर लड़ाई, हर जंग जीत जाऊंगी। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। मुझे हर सांस में अपनी याद दिलाने के लिए शुक्राना। और थोड़ी देर के बाद मैं शुक्राना सत्संग लेके आऊँगी अपने स्वप्न का, जो कि आज गुरुजी ने मुझे बहुत ख़ास ख़ास स्वप्न दिए हैं, कर्म कटवाए हैं मेरे बहुत सख्त। तो शुक्राना मेरे बाबा। अभी मेरी हाज़िरी नोट कर लो बाबा, और मैं आपके लिए आपका मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरे मन में बसने के लिए, मेरे संग हंसने के लिए, मुझे अपनी गोद में सुलाने के लिए, मुझे अपनी याद में रखने के लिए। शुक्राना। शुक्राना सौम्या आंटी, शुक्राना साथ संगत जी, सब सारे साथ संगत जी को अनंतम शुक्राना, क्योंकि हर संगत में गुरु का वास होता है। जय गुरु जी। और गुरु जी एक अरदास है, इनके पैर का थोड़ा सा वो जो पेन छाले निकल गए ना, उसका कोई मुझे उपाय बता दीजिएगा, क्योंकि ना वो बहुत पेनफुल है। शुक्राना मेरे पापा, शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, आज 25 सितंबर को गुरु जी की कृपा से शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्य आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। संगत जी, सत्संग सुनाने में कोई गलती या भूल हो जाए तो मुझे माफ़ करना। गुरु जी मुझे माफ़ करना। टाइम है 2:07 दोपहर के। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का मेरे पास कल मैसेज आ रहा था कि आज शुक्राना करना ही तेरी सेवा है, तो गुरु जी ने कल मुझे शुक्राना करने की सेवा दी थी, पर मैं कल शुक्राना नहीं कर पाई। आज मैं शुक्राना कर रही हूँ। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स तो मुझे डेली मिलती हैं, सुबह और शाम में ऑफिस जाते और आते टाइम। कभी 111, 888, 777, 777, 555, 999 में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे पास गुरु जी का कल एक मैसेज आ रहा था, तेरे जीवन में नया काम की शुरुआत होगी। ये नया काम जीवन स्टार्ट होगा, या नया काम जीवन स्टार्ट होगा, ऐसा कुछ मैसेज आ रहा था। पूरा याद नहीं है, और वो तेरे गुरु द्वारा ही होगा, ये भी था मैसेज में। सबसे पहले तो संगत जी मैं इस मैसेज का शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरु जी। उसके बाद संगत जी मैं बताना चाहूँगी कि मैं अपने मायके में हूँ। ये मैंने पहले कई सत्संग में भी बताया है। मुझे 2 मंथ्स होने वाले हैं मायके में रहते हुए, पर अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं दिख रहा कि अब सॉर्ट आउट होगा या नहीं। पर मुझे गुरु जी के ऊपर पूरा विश्वास है, मैंने उनके ऊपर ही सब कुछ छोड़ रखा है, वही अब आसान निकालेंगे। और संगत जी, आज मैं इस बात का गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरु जी का आज सुबह ही मुझे सपना आया कि मैं अपने मायके में हूँ, और
सत्संग किया है मैंने, या पता नहीं सत्संग हो चुका है, मतलब मैंने सत्संग होते हुए तो नहीं देखा, लेकिन फिर मैं ये देख रही हूँ कि सत्संग होने के बाद मेरे हाथ में गुरुजी का स्वरूप है, और वो स्वरूप उनका वाइट चोले का है, और मैं देख के हैरान हूँ। जो स्वरूप मेरे घर में था वो कहाँ गया, क्योंकि मेरे घर में तो येलो छोले वाला स्वरूप है और वो फ्रेम करा हुआ है, पर मैंने जो सपने में देखा मेरे हाथ में वाइट छोले वाला स्वरूप था और वो फ्रेम नहीं हुआ था। तो फिर उसके बाद मैं देखती हूँ कि मैं अपने ससुराल में हूँ, सब बैठे हैं और शायद मीटिंग चल रही है जो अभी होनी है संगत जी। अभी मीटिंग नहीं हुई है, अभी सिर्फ फ़ोन पे ही बात चल रही है। और फिर देखती हूँ मैं कि मेरे हाथ में गुरु जी का स्वरूप है और वो भी वाइट चोले वाला स्वरूप है। और उसके बाद मेरी सिस्टर मेरे ससुराल में आती है और मैं अपने सिस्टर को कह रही हूँ कि देख मेरे गुरु जी का नया स्वरूप, अब मैं इसे अपने पास रखूँगी, मुझे ये मिल गया। और फिर ये सब मैं अपने ससुराल में कह रही हूँ, और फिर मैं अपने ससुराल से वापस अपने मायके जाने लगती हूँ गुरु जी को साथ में लेके। तो मेरी नींद खुल जाती है। अब पता नहीं इस सपने से गुरु जी क्या बताना चाह रहे हैं, ये तो मेरे गुरु का ही जाने। मैंने तो सब कुछ गुरु जी के ऊपर छोड़ रखा है, वो जो भी फैसला लेंगे मेरे लिए वो बेहतर नहीं बेहतरीन होगा। मुझे गुरु जी के ऊपर पूरा विश्वास है। मैं इस सपने का मीनिंग नहीं समझ पाई कि आगे मेरी लाइफ में क्या होने वाला है, पर मैं शुक्राना करती हूँ गुरु जी का कि गुरु जी मेरे ड्रीम में आए, उन्होंने मुझे दर्शन दिए। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। मैंने तो बस आपके ऊपर ही पूरी तरह से छोड़ दिया है, मेरा माइंड बिल्कुल ब्लैंक है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब जो भी मीटिंग होनी है गुरु जी, आपने मेरे साथ चलना है और मेरे साथ में रहना है। अब मीटिंग में जो भी फैसला होगा गुरु जी, सब आपकी मर्ज़ी से होगा। मुझे पूरा विश्वास है आपके ऊपर, आप जो भी फैसला लोगे वो मेरे लिए अच्छा होगा। मुझे पता है गुरु जी आप कभी मेरे लिए गलत नहीं करोगे। गुरु जी बस आप हमेशा मेरे साथ रहना, आपसे जो अरदास कर रखी है वो सुन लो गुरु जी। मेरा मन बहुत परेशान है गुरु जी, मुझे हिम्मत देना, आप हमेशा मेरे साथ रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी। गुरु जी के और भी बहुत मैसेज आते हैं, उन मैसेज से मुझे बहुत हिम्मत मिलती रहती है। और गुरु जी मेरा पल पल ध्यान रखते हैं, वो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी अब मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए गुरु जी की कृपा से अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी दीक्षा अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी के चैनल पे शेयर करना चाहती हूँ। प्लीज़ आप मेरा शुक्राना सत्संग अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर कर दीजिए, धन्यवाद। आज की डेट है 25 सितंबर एंड 7:50 पे मैं अपना जो शुक्राना सत्संग है वो रिकॉर्ड कर रही हूँ। शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी आपको भी जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी इतने प्यारे हैं हमारे, इतने निराले हैं कि शब्दों में बयां करना बहुत बहुत मुश्किल टास्क है हमारे लिए। गुरुजी हमेशा कहते हैं हमें कि मतलब गुरुजी हमें सब देते हैं और हमेशा देते हैं, बिना मांगे देते हैं, मन की सुन के देते हैं, बिना कुछ बोले हमें हमेशा संभालते हैं, हमेशा देते हैं। बस उसके बदले में क्या मांगते हैं, एक शुक्राना ही तो मांगते हैं। शुक्राना करना फिर हम सभी संगत का फर्ज हुआ ना। तो शुक्राना करने में मेरा ऐसा मानना है देरी नहीं करनी चाहिए। कुछ भी अगर लगे तो हमें एकदम से शुक्राना करना चाहिए गुरु जी का। ज़रूरी नहीं है कि हम रिकॉर्ड करके ही शेयर करें या ना करें, बट मन ही मन तो हम कर ही सकते हैं ना शुक्राना। तो शुक्राना आप भी करा कीजिए, और हम जो रिकॉर्ड करते हैं वो तो करते ही है। तो
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आई एम सॉरी गुरु जी, आई एम सॉरी संगत जी, मैं कल का सत्संग अपना नहीं रिकॉर्ड कर, मतलब रिकॉर्ड किया था बट मैंने शेयर नहीं किया था क्योंकि पता नहीं क्यों। अभी मैंने किसी एक सत्संग में बोली भी थी ये बात कि मन में आ रहा था कि मैं शेयर ही ना करूँ, सत्संग रिकॉर्ड ही ना करूँ या करूँ ना। हाँ, क्योंकि कुछ पता नहीं हो जाता है ना, तुम अंदर से ठीक नहीं होते हो या फिर अगर कभी कभी ऐसा भी होता है तबीयत खराब भी होने वाली होती है तो उसके थोड़े प्री सिम्टम्स वगैरह आ जाता है कि मन ना करना या फिर जैसे पेट खराब होता है तो तुम्हें पता चलता है पेट खराब हो गया तो थोड़े एक दो दिन पहले से थोड़ा थोड़ा लगने लगता है ना कि खाने का मन नहीं कर रहा या हैवी हैवी सा लग रहा है पेट में, ऐसा होता है ना। या फिर मतलब फिर एकदम से पता चलता है कि पेट ठीक नहीं है, दिक्कत हो रही है। तो ऐसे ही बस कल मैं रिकॉर्ड कर रही थी लेकिन रिकॉर्ड करने के बाद मैं डिलीट कर दिया, मैं मन ही नहीं किया शेयर करने का। तो सॉरी गुरुपा, सॉरी संगत जी, मैं यूट्यूब पे नहीं शेयर किया था बट गुरुपा आपने तो बोला था ना मेरे को कि शुक्राना, आप ही बोलते हो कि शुक्राना करा करो और क्योंकि शुक्राना करने वाले का भी कल्याण कितना और शुक्राना सुनने वाले का भी कल्याण कितना। तो मैंने कल क्या किया, मैंने एक मेरे बहुत क्लोज क्लोज है एक, मतलब जानने में ही, तो कल मेरे को गुरुजी ने ना उनके साथ बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी, मतलब बहुत, जो तो मैंने कहा जो तो मैं मन था वो सब उन्होंने मेरे को दिया। और लाइक मेरी बहन जैसी हैं वो, और उनके साथ बहुत सारी ब्लेसिंग दी। तो मैंने क्या किया, कल अपना जो भी मेरे को शुक्राना करना था मैंने वो उनको ही करके उन्हें रिकॉर्ड करके भेज दिया, क्योंकि लाइक वो थोड़ा दूर थे, मैं अपने घर पे थी, वो अपने घर पे थे। तो उसकी वजह से मैंने यूट्यूब पे नहीं रिकॉर्ड किया, मैं शुक्राना किया बट उन्हें रिकॉर्ड करके भेज दिया। तो संगत जी कल गुरु जी ने मेरे को 777 की ब्लेसिंग तो वो देते ही देता है मेरे को। और मैंने क्या कर रखा है, थोड़ी सी ना एक अंदर से रहती है कि मतलब गुरुजी हमेशा साथ रहे, और मेरे को हमेशा एक बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं अपना फ़ोन का वॉलपेपर देखती हूँ लॉक स्क्रीन का, क्योंकि मैंने क्या कर रखा है उसमें जो बैक जो वॉलपेपर है उसमें बैकग्राउंड में ही प्लेन बैकग्राउंड है कलरफुल सा, और उसके ऊपर 777 लिखा हुआ है। मैं मतलब ऐसा वॉलपेपर डाल रखा है ताकि मुझे हमेशा एक उससे ना सेंस ऑफ अपनापन, सिक्योरिटी, गुरुजी याद आ जाता है, वो हमेशा दिखता है। और अगर मैं मेरा वॉलपेपर कहीं भी बाहर हूँ और वो क्लिक होके दिखे भी ना किसी को, तो उनको भी ब्लेसिंग मिले। तो इस वजह से भी और इसलिए भी कि मुझे भी अच्छा लगता है। तो ग्रुप ऑफ 777 में तो उन्होंने मेरे को ब्लेसिंग्स दी, ऐसा नहीं कि वॉलपेपर के थ्रू ही, वैसे भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी और ओम ग्रुप में भी दर्शन दिए। लेकिन कल जो गुरुपा ने मेरे को बटरफ्लाई के रूप में इतना ब्लेस किया, इतना प्यार किया, इतना प्यार लड़ाया, वो बिल्कुल ही अलग था, बहुत डिफरेंट था, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट। मतलब आ, जब मैं उनके साथ ही थी ना, मैं कल जैसे कॉलेज गई, कॉलेज का तो हमारा फर्स्ट वाला डिपार्टमेंट है ना, वहाँ पे काफ़ी सारी बटरफ्लाईज होती है। तो कल थोड़ा कुछ ऐसा हुआ कि ना उन्होंने उन्होंने जिनका मैं बता रही हूँ, जिन्हें मैंने कल सत्संग शेयर किया था, उनको ही शेयर उनको के साथ ही उन्होंने मुझे रोक लिया था किसी काम से। उन्होंने कहा तुम थोड़ा सा रुक जाओगी, ही लाइक मेरे को 15 मिनट का काम है, तो 15 मिनट का काम है, फिर कोई आ रहा है तो उनके साथ चले जाऊँगी, अकेला खड़ा होना थोड़ा अजीब लगता है ऐसे, तो कैन यू बी देयर फॉर मी। तो मैंने कहा ओके। पता नहीं मैं उन्हें ना मना नहीं कर पाती हूँ, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो मेरी लाइफ में ऐसी है ना कि उन्होंने जब मैं बिल्कुल ही डाउनफॉल था ना लाइफ में, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है, बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है। और एक हो जाता है ना कि तुम टूट जाते हो, हर जगह से हट जाते हो, बट उसके बाद कोई इंसान तुम्हारे लिए खड़ा है, तुम्हें एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग दे रहा है, तो वो एक किसी फरिश्ते से कम नहीं होता है। तो पता नहीं वो कभी कुछ बोलते हैं तो मैं मना नहीं कर पाती हूँ। हाँ, ये चीज़ हो जाती है कि
अंदर से परेशान हूँ या कुछ मैं फूटती हूँ, डर लगता है या कुछ भी होती हूँ, बट मैं उन्हें मना नहीं कर पाती हूँ। तो अभी एक चीज़ तो ये कि तो उन्होंने जब ये चीज़ मेरे को बोली ना कि रुक जाओगी, तो मैंने मना नहीं किया। पहले तो मैंने बोल दिया था कि जी मैं देख लूँगी, 9:15 पे मेरी क्लास होती है, अगर लेट नहीं हुआ तो मैं चल लूँगी। पता नहीं जब देरी का एक दिन पहले आया मैसेज तो मैंने बता ये बोल दिया। तो अब यही बात हुई, बट वो तो दी है ना, उनका मैं मना ही नहीं कर पाती हूँ। और गुरुजी की बेटी भी है, मतलब वैसे नहीं मानते वो इतना, बट मैं हमेशा ब्लेसिंग देती हूँ और जब देती हूँ तो वो एक्सेप्ट करते हैं, हमेशा उस चीज़ उसके लिए रिस्पेक्ट करते हैं। तो मैं उन्हें गुरुजी की बेटी भी कहती हूँ अगर सत्संग में अपने अपने तो। और मुझे पता है कहीं ना गुरुजी बहुत प्रोटेक्ट करता है उन्हें, कहीं ना कहीं, क्योंकि मैंने होती भी देखी है चीज़ें ऐसी भी कि मैंने कुछ बोला और उन्होंने गुरुजी ने कर दिया, उनसे रिलेटेड कुछ बोली तो वो मैं कभी और बताऊंगी, बट अभी मैं ये वाली चीज़ बताती हूँ। तो मैं मना नहीं कर पाती हूँ और ये वाली चीज़ हुई तो मैंने उन्हें हाँ, जब तक ऐसी बोली थी, थोड़ा मेरी तबीयत भी काफ़ी ठीक नहीं थी, गले में भी काफ़ी दिक्कत थी, अभी भी है। अ, तो ये सारी चीज़ तो क्या होता है, मैंने बोल दी और गुरुजी को पता था कि मेरे को ना लेट हो जाएगा, उनके पास मुझे रुकना पड़ेगा। तो गुरुजी ने उसकी भी सेटिंग अपने आप ही कर दी। लाइक मेरे को 9:15 पे भी क्लास होती है, तो 9:15 तक तो उन्होंने मेरे को रोका वहाँ पे। वो 9:15 तक तो ठीक है, ओके चलो 5 मिनट लेट हो जाए टीचर कुछ नहीं कहती, लेकिन मेरे को क्लास में पहुँचते पहुँचते 9:43 हो गए थे। मतलब मेरे को 15-20 मिनट अराउंड, मतलब 9:15 से अप 20, मतलब 35 तक मेरे को उनके पास रुकना पड़ा था। 9:15 पे मेरे को क्लास में होना चाहिए, 9:35 तक मेरे को रुकना पड़ा था। तो गुरुजी ने सारी सेटिंग कर दी, क्योंकि मेरे पास क्लास में बहुत ही कंपेनियंस वगैरह, मतलब वो लोग पहुँचे होंगे तो उनके भी कॉल आ रहे थे, और उन्हें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उनको मेरे को वो बटरफ्लाइज के रूप में हम दोनों को, मेरे को और उन दी को, हम दोनों को ही ना बहुत लाड लड़ाना था, बहुत ज़्यादा मतलब प्यार करना था और हमारे कष्ट काटने थे। तो इसलिए उन्होंने सारी चीज़ सेटिंग कर दी, क्योंकि जनरली मैं सामने से डिपार्टमेंट से निकल जाती हूँ, उन्होंने मेरे को इतनी देर रोक के रखा। तो अब जब हम उनका वो काम हो गया, पहले तो उन्हें कुछ वहीं काम था, वो क्या उन्होंने कहा, फिर जब हम वेट कर रहे थे तो उन्होंने फिर उन्हें कॉल करी जो आने वाले हैं, उन्होंने कहा कि बस 5 मिनट और लगेंगे। 5 मिनट करते करते ना उन्हें पूरे 20 मिनट लग गए। हाँ 20 मिनट लग गए थे, एंड 20 मिनट लेट हो गया था, तो उसकी वजह से हम लोगों ने क्या किया, हम थोड़ा बाहर की साइड आ गए डिपार्टमेंट में ही। एंड क्या होता है, बाहर की साइड ही आ गए थे उनके डिपार्टमेंट, वहाँ पे ना काफ़ी सारे बटरफ्लाईज थे, बहुत सारे, लाइक येलो वाइट कलर के काफ़ी सारी बटरफ्लाईज। एंड हम लोग जब वहाँ खड़े हुए थे ना, इतना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा वहाँ का ऑरा इतना पॉजिटिव लग रहा था कि मानो जैसे गुरुजी हमें ब्लेस ही कर दो। वैसे तो करते ही है, मेरे को तो एकदम बनवा था गुरुजी ब्लेस करने के लिए आया, गुरुजी का ब्लेसिंग देने का तरीका। बट वहाँ का जो ऑरा था ना, वो इतना प्योर, हालांकि वहाँ बहुत उस टाइम पे गर्मी लग रही थी, बट वो गर्मी पे ध्यान ही नहीं जा रहा था, फील ही नहीं हो रहा था कि गर्मी है। मतलब इतना अच्छा, इतना पॉजिटिविटी लग रही थी, क्योंकि गुरुजी को तो ब्लेस करना था ना हमें। तो ये चीज़ हुई। फिर जैसे हम खड़े हुए थे ना, तो मेरे साथ ये वाला इंसिडेंट कभी नहीं हुआ कि लाइक एक ऐसा तो हुआ कि जब एक बटरफ्लाई आगे पीछे से घूम के चली गई, फिर के ऊपर से होके निकल गई। बट जब हम वहाँ खड़े थे, वहाँ जैसे 3-4 तितलियाँ खेलती भी हमारे बीच में से निकल, लाइक जैसे खड़े हैं आमने सामने, तो बीच में से निकल के और पूरा आगे पीछे गोल गोल हमारे इतने चक्कर काटे। तो गुरुजी ने, मतलब ये वाली चीज़ मेरे को बहुत स्पेशल लगी, बहुत अच्छा लगा। गुरुजी ने बहुत सारा ब्लेस किया हमें, इतना ब्लेस किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मतलब पॉजिटिविटी लगी, दिल को बहुत एक सुकून मिला, खुशी मिली। और दूसरी चीज़ मैं कह रही थी गुरुजी से कि गुरुजी मेरे को ना, मतलब मन है कि मैं दीदी से के साथ टाइम स्पेंड करना हो पा रहा, कभी कुछ हो रहा, ये हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, सैडनेस, क्योंकि उनके साथ होते होते बहुत खुशी मिलती है, बहुत खुशी।
तो मैंने कहा गुरुजी ये चीज़ें हैं, ये है ऐसा-ऐसा। मतलब जैसे गुस्सा आता है या कुछ भी ऐसा होता है बुरा लगता है तो मैं गुरुजी को बोल के छोड़ देती हूँ। तो उनके पास हो ही नहीं पा रहा है, ऐसा मैंने बोला था। तो इसी बहाने गुरुजी ने ब्लेस तो किया ही किया, और इसी बहाने क्या किया गुरुजी ने, मेरे को मौका भी मिल गया कि मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करूँ, खड़ी हूँ, क्योंकि उन्हें थोड़ा चेंज भी करना था वहाँ पे, क्योंकि जाना था ना, ये मतलब बाहर जाना था, कुछ काम था, तो सुबह कर नहीं पाए थे वैसे, तो थोड़ा सा ठीक करना था, कपड़े वपड़े ठीक करने थे, तो उसकी वजह से तो वो सारी चीज़ें मतलब पूरा लाइक हमने आराम से अच्छा खासा आधा घंटा स्पेंड किया, तो मुझे अच्छा लगा ये चीज़, बहुत अपनापन लगा। एंड एक चीज़ और, मैंने ना गुरुजी से बोली थी कि एक बारी कि मैंने कहा गुरुजी, अभी बीच में सत्संग भी रिकॉर्ड किया था कि गुरुजी मेरे साथ ना ऐसा हुआ, मुझे नहीं अच्छा लगा, और मुझे आज एक चीज़ फील हुई, एक सत्संग में मैंने बोली थी कि अपने भी जो लगता है ना रिलेटिव्स होते हैं या कुछ भी, अपने नहीं होते, क्योंकि मेरे को अपनी ही कसर की बहुत बुरी लग गई थी एक बात। तो क्या होती है, जब वो कपड़े वगैरह ठीक कर रहे थे ना अपने, तो उन्हें ना क्या क्या कहते हैं, अपना पेंडेंट ठीक करवाना था, जो हम गले में पहनते हैं ना, तो पेंडेंट ठीक करवाना था। एंड जब मैं उनका पेंडेंट ठीक कर रही थी ना, मतलब मुझे इतना अपनापन फील हुआ, लाइक मुझे सच में पता है ये चीज़ फील हुई। एक तो जो उन्होंने पहन रखा था आउटफिट, वो भी बहुत अच्छा लग रहा था, लाइक। और फिर जब उन्होंने मुझे बोला कि ये तो तुम पहना दोगे क्या, तो मैंने तो पहनाया ना वो पेंडेंट, तो मुझे इतना अपनापन फील हुआ, इतना अच्छा लगा, लाइक मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी बड़ी बहन, बिल्कुल ही मेरी बड़ी बहन ही है, और मैं उन्हें उनको रेडी कर रही हूँ, उनका कुछ ऐसे काम कर रही हूँ, लाइक मेरे को बहुत अच्छा लगा, लाइक जो चीज़ मैं कहती ना कोई थी, मतलब एक टाइम पे, बहुत टाइम पहले तो मैं छोटी हुआ करती थी, जब मतलब मैं सिंगल चाइल्ड थी, उस टाइम पे मैं कहती थी कि गुरुजी मेरे को भाई चाहिए, गुरुजी को नहीं, मतलब लाइक मैं ऐसे कहती थी, गॉड मेरे को भाई चाहिए, मेरे को भाई मिला। बट लाइक हम में ना, मैं एक भाई है और एक मतलब बहन मैं ही हूँ, तो लाइक रियल में नहीं है, तो एक को वो वाला तो फील होता है ना, फिफ्टर फिफ्टर वाली चीज़ें, वो वाला एक वो वाला फीलिंग नहीं है, तो वो वाली चीज़ की शायद अलग ही बात होती है। तो मतलब एक टाइम पे ना, अभी तब बीच में बात हुई थी ना, तो मेरी कजिन से ऐसे लड़ाई हो गई थी, और शी ट्रीटेड मी लाइक काफ़ी, तो मुझे अंदर से फील हुआ था, तो मैं थोड़ा मन में आई थी ये चीज़। तो फिर जी ने क्या किया मेरे को, उन्होंने इतना अच्छा मतलब टाइम मेरा स्पेंड किया, और मेरे को ऐसे ऐसे मोमेंट्स मेरी लाइफ में दिए कि मतलब इतनी हीलिंग हुई, मेरे को इतना अच्छा लगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। और दोनों को साथ में काफ़ी सारी ब्लेसिंग दी आपने, काफ़ी सारी ब्लेसिंग। और अच्छा, गुरु जी की ब्लेसिंग एक चीज़ और मैं बोलूँगी, हम दोनों को जैसे गुरु जी ने वहाँ पे तसले रूप में ब्लेसिंग दी और ऐसे लाड लड़ाया, क्योंकि सच में वो ब्लेसिंग ही नहीं थी, सिर्फ वो अलग ही एक फील हो रहा था कि मेरे गुरुजी मेरे को क्या, हम दोनों को लाड लड़ा रहे हैं। क्योंकि मैं ना अक्सर बोला करती थी गुरुजी, अक्सर तो नहीं वाला, लाइक मैं बोला करती थी गुरुजी संभाल लेना, गुरुजी आप देख रहे हो ना ये प्रॉब्लम है, संभाल लेना। तो मैं आज भी बस यही चीज़ बोल के अपना सत्संग विराम करूँगी कि गुरुजी बहुत प्यारे हैं हमारे, बहुत प्यारे। कोई भी प्रॉब्लम आती है ऐसी देख लेते हैं, कष्ट काट देते हैं। आज गुरुजी ने मेरे सपने में भी न जाने कितने सारे कष्ट काटे, क्योंकि एक तो मेरी कल भी काफ़ी तबीयत खराब थी, मैं सो गई रात को ऐसे ही, और सुबह के टाइम मतलब 8 बजे के करीब थोड़ा काफ़ी लेट उठी थी, आज मैं कॉलेज भी नहीं गई, तो
काफ़ी सारे लाइक थोड़े अजीब अजीब गंदे गंदे सपने आए कि मेरे साथ ये हो गया, मैं बहुत डर रही हूँ और सामने से शायद टाइगर था, शेर था वो, या क्या था वो, घर में ही आके हम पे ही हुक्म चला रहा है। और एक बारी ऐसा सपना आया, फिर हल्की सी आँख खुली, फिर एक बारी सपना आया कि मैं कॉलेज से घर आ रही हूँ और कोई एक बहुत मोटा सा इंसान बैठा है और बहुत गंदा गंदा कर रहा है मेरे साथ। तो ऐसी ऐसी चीज़ें आई, तो गुरुजी ने ज़रूर कोई कष्ट ही कटवाया होगा, कोई ना कोई कष्ट कटवाया होगा जो शायद मेरे पे आने वाला था और उन्होंने पहले ही कर दिया मेरा। और गुरुजी, हाँ एक चीज़ और, मैं वो वाली बात बताई थी, बात करते करते थोड़ा डाइवर्ट हो गई कि मैं ये बोल रही थी कि गुरुजी, मैं काफ़ी टाइम बोल चुकी हूँ आपको, काफ़ी टाइम कि कृपा आप मेरे को जैसे प्यार करते हो उन्हें भी लौटाना, प्यार लौटाओ, उन्हें भी खुश रखो और उनकी जो भी मन में इच्छा कर दो। और आप करते भी हो, मेरे को बहुत अच्छे से पता है, बहुत ही ज़्यादा से ये बात पता है कि आप करते हो, क्योंकि और आपने कल तो यानी हम दोनों को साथ ही खड़े खड़े में जब खड़े थे जब भी एकदम से ऐसे ब्लेसिंग दी, और उसके बाद उनका दिन भी अच्छा हुआ। बट जो एक प्रॉब्लम मैंने आपको थोड़ा पहले बोला था किसी चीज़ को लेके कि गुरुजी, गुरुपा, ये वाली चीज़ें आप संभाल लेना, मेरे को भी पता है, पूरा विश्वास है आप संभाल लेते हो और संभाला भी था। उस टाइम भी आपने काफ़ी सारा संभाला था और काफ़ी सारी ब्लेसिंग्स दी थी। जब वो मेरे को सुनने में आई थी, अच्छा ये बात हुई है, उसके बाद सॉल्यूशन निकला। अभी मैं इतना एक्जैक्ट नहीं बता पाऊँगी, जब प्रॉपरली जो चीज़ मेरे माइंड में है, जो मैंने शायद उनके लिए मैनिफेस्ट किया, जब वो हो जाएगा मैं पक्के से खुल के पूरा सत्संग करके बताऊंगी। तो हाँ गुरुजी, जब मैंने बोली थी आपको कि गुरुजी यहाँ पे ये चीज़ अब मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझसे ये गलती हो गई, शायद ये होना नहीं चाहिए था, मैंने इस चीज़ में गलत जो है गाइड कर दिया है, तो गलत गाइड कर दिया है शायद से, और जो भी आपको सही लगे वो आप करवा रहा, वो कर जो भी आपको लगे। तो हाँ मैं यही बोलूँगी कि आप हर बार करवाते हो, जब भी निकाला था अभी भी निकाला, उनके मन में क्या है वो चीज़ आपको पता है। और जब वो आज जैसे कि वो ये उन्होंने एक चीज़ मेरे को बोली थी, आपको पता ही होगा बट फिर बताती हूँ और थोड़ा सा संगत जी को भी हिंट हो जाएगा। उन्होंने मेरे को ये चीज़ बोली थी, यार वैसे तो बहुत अच्छा दिन गया बट शायद ही मैं लोगों से ज़्यादा उम्मीद कर लेती हूँ या ज़्यादा ही खुश हो जाती हूँ, ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशन कि मेरे साथ ऐसा होता है। तो वो मतलब थोड़ा शायद आपको आइडिया लग रहा हो क्या किस टाइप से हो सकती है बात। तो यही बोलूँगी कि गुरुजी, उम्मीद मैं भी रखती थी एक टाइम पे, मैं भी इमोशनल थी। अगर कि कोई इंसान मिल गया ना सामने तो मुझे चाहिए बस, फिर मुझे भी ऐसे ही रहता था। मेरे को आपने जैसे संभाला प्लीज़ आप उन्हें भी संभालना और जो सही है वो करना। और एक चीज़ और मैंने मैनिफेस्ट करी थी गुरुजी आपसे, आपसे यह तो मन में रखी थी कि आज ये वाला टाइम है, कल ही मेरे दिन में कल ही आई थी मन में कि मैंने कहा आज ये वाला टाइम है कि मैंने आज इस तरीके से किया कि हम लोग ऐसे जाते हैं, ऐसे साइड वर्क करवाते हैं काम। और एक टाइम वो भी बहुत जल्दी आए कि अभी तो हम छोटी छोटी इवेंट के लिए मैं सपोर्ट करती हूँ कि कपड़े ठीक करवाना या कुछ भी उन मतलब उनके रिगार्डिंग हर एक इंसान नहीं चाहिए मेरे को अपनी लाइफ में, भीड़ नहीं चाहिए बट कुछ एक चंद लोग होते हैं ना, लाइक मतलब लाइफ में कि अच्छा लगता है उनसे रिलेटेड चीज़ें करने का मन करता है, अच्छा लगता है। तो मैंने कहा आज मैंने ऐसे मतलब जो वाला मूवमेंट था पेंडेंट पहनाना है और ये वाला मूवमेंट, मैंने कहा आज मैं उन्हें पेंडेंट पहना रही हूँ। बहुत जल्द आए कि मैं उन्हें नेकलेस पहनाऊँ, वो भी उनकी वेडिंग डे के लिए ऐसे ही रेडी करूँ जैसे आज पेंडेंट पहना के कर रही हूँ। और उसके आगे का क्या मैनिफेस्ट किया था, क्या चीज़ करी थी, यू नो दैट, अब मैं इतना नहीं बोल रही। तो प्लीज़ वो चीज़ में मेरी काइंड ऑफ अरदास है, ये आप सुनना करना, मेरे को पता है आप करोगे। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना मेरे दाता, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी की सब प्यारी संगत का
को बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत गुरु जी की ब्लेसिंग, बहुत प्यारी प्यारी ब्लेसिंग। जैसे गुरु जी आपने कल मेरे को ब्लेस किया इतना, और मेरे सपने में इतने मेरे कष्ट काटे, सबके सबके, स्पेशली शिखा आंटी के और विपिन अंकल सौम्या आंटी जी के, सबके ऐसे ही कष्ट काटना आप कि मतलब कुछ पता भी ना चले और सब प्यार से हो जाए। और सब जैसा आपने मेरे को ब्लेसिंग दी ना बटरफ्लाई रूप में, वैसे ही देना, सबको देना, सबको देना मेरे दाता, सबको देना। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को यही विराम देना चाहूँगी और अगले सत्संग की करना चाहूँगी तैयारी करना चाहूँगी करने चलती हूँ। और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी।